ओम शांति। आप सभी का एक बार फिर इस सेशन में स्वागत है। जैसा अभी आपने सुना कि ये सेशन काफी सुंदर होने वाला है। तो कारण क्या है इसकी सुंदरता का? इसकी सुंदरता का पहला कारण तो है ये दो शब्द, खुशी। कितने सुंदर नाम है ना ये, खुशी। कौन नहीं चाहता अपने जीवन में इन्हें, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो पक्षी हो। हर कोई अपना जीवन खुशहाल रखना चाहता है, क्योंकि अपने जीवन में खुशी चाहता है। तो ये खुशी, ये छोटी सी शब्द, ये छोटा सा शब्द खुशी, ये है क्या? क्यों ये हमारे लिए इतना अहम है और ये कहाँ मिलता है? सबसे पहले तो हम इस शब्द को ही समझ लेते हैं कि क्या है खुशी, जिसे जिसका स्पंदन हम महसूस करते हैं अपने अंदर। मात्र ये शब्द हमारे दिल के तारों को स्पंदित करता है, एक वाइब्रेशन, एक एनर्जी फील होती है। चाहे ना चाहे खुशी एक छोटी सी मुस्कुराहट, वो दिखती भी नहीं है मगर वो मुस्कुराहट दे जाती है। इस शब्द में इतनी ताकत है कि वो मुस्कुराहट मेरे दिल में अपने आप आती है, या यूं कह ले मेरा दिल अपने आप मुस्कुरा उठता है। तो क्या है ये खुशी? जैसा कि मैं समझती हूँ, दुख का ना होना खुशी होती है। जहां दुख नहीं, जहां गम नहीं, वहां है खुशी। क्योंकि जहां दुख आएगा खुशी अपने आप वहां से भाग जाएगी। लेकिन ये दुख क्या है जिसका ना होना खुशी है? प्रश्न ये होना चाहिए, क्योंकि खुशी तो मेरे अंदर है, मेरे दिल में है। नहीं तो खुशी शब्द सुन के मेरा दिल मुस्कुराता नहीं। इसका मतलब है ये दुख कहीं से आता है और खुशी को गायब कर देता है, ले जाता है। तो ये दुख क्या है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं ये दुख क्या है। जो मुझे पसंद नहीं वो मुझे दुखी करता है, या फिर जो मुझे चाहिए नहीं वो मिल गया, वो मुझे दुखी कर सकता है। जो मेरा प्यारा नहीं उसका साथ मुझे दुखी करता है। जो मेरी अपेक्षा नहीं थी वो घटनाएं, वो परिस्थितियां मुझे दुखी करती हैं। जो मेरी भावनाओं के अनुरूप नहीं वो भी मेरे दुख का कारण बन सकता है। ठीक है, लेकिन इन कुछ एक पॉइंट्स में कोई चीज है ऐसी जो कॉमन है? हाँ कॉमन है, आप समझ भी रहे होंगे। कॉमन है मुझे, मेरा, मेरी। मुझे नहीं, मेरा नहीं, मेरी नहीं। जहां ये दो शब्द आए ना, ये बड़े पैसिमिस्टिक टाइप के शब्द हैं, ये अच्छे नहीं लगते, नेगेटिव चार्जेस हैं इनमें ज्यादा। तो जहां ये शब्द आते हैं, ये शब्द खुशी के लेवल को कम करते हैं। और कम होते होते जहां लेवल कम हुआ, ऑटोमेटिक नेगेटिविटी इतनी पावरफुल होती है कि वो उसे कंप्रेस कर देती है पूरी तरह से। तो ये वो शब्द हैं जो खुशी को हटाते हैं, घटाते हैं। मुझे, मेरा, मेरी, यानी मैं निर्धारित करती हूं कि क्या है सुख और क्या है दुख। ये भगवान ने हमें नहीं दिया, प्रकृति ने हमें नहीं दिया, ये मैंने रचा है अपने लिए। ये मेरे लिए सुख है और ये मेरे लिए दुख है। यहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूं और यहाँ पे मैं अनकंफर्टेबल हूं, ये मैं डिसीजन करती हूँ। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज मैं, जो हमने पिछले पॉइंट्स में देखा। और इस मैं के साथ अगर नहीं जुड़ जाता है तब तो डेडली कॉम्बिनेशन बनता है, मैं नहीं, मुझे नहीं। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि मैं निर्धारित कर रही हूं कि क्या है सुख और क्या है दुख। ठीक, मैं कौन है जो ये निर्धारित कर रहा है?
कभी है। अहम उसे संस्कृत में कहते हैं, पर जानते हैं इस अहम में क्या छिपा हुआ है? इस अहम में छुपा हुआ है हम। और हम को जब मैंने अकेला कर दिया ना, हमको मैंने अकेला किया, जैसे स्वादिष्ट था अब वो अस्वादिष्ट हो गया। तो हमको जब मैंने अकेला किया तो मुझे मिला अहम, अहंकार, और ये मैं बन गया मेरा अहंकार। तो ये मैं और कोई नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा अहंकार है। ये वो प्रबल भावना है जो प्रकृति की दी हुई सबसे सुंदर स्पंदन को, उसकी झनकार को हमें सुनने से इनकार कर देती है। ये वो अहंकार है, वो ईगो है जो बताता है कि इस खुशी में ये मिसाल नहीं जो तुम्हारे काबिल बने, ये खुशी इस काबिल नहीं जो तुम्हारे लायक बने। तो मेरा अहंकार मुझे मेरी खुशी से दूर करता है। जब तक हम थे, सब थे, तब तक खुशी भी सबकी थी। अगर फलाना खुश है तो हम सब खुश हैं भाई, क्योंकि हम हैं। लेकिन जब हम में से मैंने खुद को सेंट्रिक कर दिया, केंद्रित कर दिया, तब मेरी खुशी भी केंद्रित हो गई। इससे पहले खुशी बिखरी हुई थी चारों तरफ, प्रकृति में बिखरी थी, पशु पक्षियों में बिखरी थी। कहाँ नहीं थी खुशी? क्या वो खुशी हमें दिखती है अब? कहीं से हरियाली मुझे कहीं से स्पंदन कर पाती है? मेरे ऑफिस का टेंशन इतना हाई है जी कि कौन देख रहा है बारिश, किसके पास इतना समय है बारिश देखने का? रिपोर्ट भेजनी है, खाना बनाना है, बच्चों का होमवर्क, बच्चों के मार्क्स की टेंशन है। किसके पास समय है चिड़ियों की चहचहाट सुनने का, फूलों को खिलते हुए देखने का, उनकी रिकॉर्डिंग करने का कि वो किस दिन छोटे से थे और 3 दिन के बाद वो खिल के फूल बन गए? किया कभी हमने ऐसा? नहीं समय है ना, क्योंकि बिखरी हुई खुशी मेरे लिए मायने नहीं रखती। हमसे मैं बन गई हूं, मैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। हमने हमको खत्म कर दिया। हम में जो खुशी बिखरी थी वो मेरे लिए खत्म हो चुकी है। एक खुश था तो सब खुश थे, एक की खुशी डाउन थी तो दूसरों ने उसको बैलेंस कर दिया था। लेकिन अब मैं हूं जी, मैं हूं, मैं हूं और मैं हूं। तो मैं कितना बोझ उठाएगा, इतनी खुशी कहां से लाएगा? हम और हमारी की भावना, मैं और मेरी की भावना में कॉन्सेंट्रेट हो गई। कॉन्सेंट्रेशन इतना हाई है कि उसको डाइल्यूट करने की पावर अब खुशी में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात और है, मैं और मेरा, इसे कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं का मतलब होता है निरंकुश, केंद्रित होना, माना निरंकुश बनना। और जब आप अपने साथ निरंकुश बन जाते हैं तो आप अपने हृदय की, अपने दिल की इस खूबसूरत स्पंदन के साथ भी निरंकुश बन जाते हैं। जहां निरंकुशता है वहां खुशी नहीं हो सकती, वहां डिसिप्लिन हो सकता है, प्रोग्रेस हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। खुशी नहीं हो सकती, खुशी निरंकुशता में नहीं होती, और मैं हमेशा निरंकुश होता है। आगे हम एक वीडियो देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में बहुत खूबसूरत सी एक कहानी है, 5 मिनट की है। ये कहानी बहुत कॉमन सा एक संदेश दे रही है हमें, लेकिन उस संदेश को हम सब समझ जाएंगे।
कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढत बन माही, ज्यों घट घट में राम है, दुनिया देखत नाही। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक कस्तूरी हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसको अपनी ही नाभि में मौजूद कस्तूरी से मिल रही होती है, लेकिन वह उसे बाहर खोज रहा होता है। वह जान ही नहीं पाता कि जिस खुशबू का दीवाना वह बना हुआ है, वह यहाँ वहां उसे खोजता फिर रहा है, वह दरअसल उसी के अंदर से आ रही है। और इसी तरह आज हम अपनी खुशियों को बाहर की वस्तुओं और लोगों में खोजते रहते हैं और यह कभी समझ ही नहीं पाते कि खुशियों का। आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर तो है ना? प्लीज रेज, आप अपने हाथ उठा दीजिए। नहीं है, सिर्फ ऑडियो है, वीडियो नहीं है, पिक्चर नहीं। ओके, मे बी दीदी नेटवर्क की वजह से नहीं हो, अगर ऑडियो से काम चल जाए ऑडियो से चल जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। रहस्य, असली खुशी तो हमारे अंदर ही मौजूद है। दोस्तों, हमारे अंदर ऐसी स्किल्स मौजूद हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। बस हमें अपने अंदर मौजूद योग्यताओं को बाहर लाने की जरूरत है। तो सोचिए कैसे आपके अंदर मौजूद हीरे जैसी योग्यताएं, स्किल्स बाहर लाई जा सकती है। चलिए आपको यह गंभीर बात एक सरल और सुलझी हुई कहानी के जरिए बताते हैं। एक सेठ जी जो हीरे के व्यापारी हैं और जो दिल्ली से मुंबई हीरे का व्यापार करते हैं। एक दिन सेठ जी बहुत से हीरे लेकर दिल्ली से मुंबई जा रहे थे। उन हीरों की कीमत करोड़ों में थी। इन हीरों को सेठ जी ने एक पोटली में बांधकर अपने पास रख लिया था। सेठ जी जैसे ही दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़े, एक चोर भी उनके साथ साथ ट्रेन में चढ़ गया। इस चोर को कहीं से यह पता चल गया था कि आज सेठ जी करोड़ों के हीरे लेकर मुंबई जा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई जाने में 2 रातों का समय लगना था। चोर ने मन ही मन सोच लिया था कि कैसे भी करके मुझे सेठ जी के हीरे आज चुरा लेने हैं। करोड़ों के हीरे के बारे में सोचकर चोर बहुत खुश था। यदि यह करोड़ों के हीरे उसके हाथ लग जाएं, तो वह अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता था। चोर के उतावलेपन से भरी हरकतों को देख सेठ जी समझ गए यह चोर है और वह उनके हीरे चुराना चाहता है। क्योंकि चोर को रात में चोरी करनी थी, इसलिए वह शाम 7 बजे ही सो गया। अब रात को 10 बजे जब सेठ जी को नींद आने लगी, तो सोने से पहले उन्होंने अपने हीरे की पोटली चुपके से चोर के बैग में रख दी और सो गए। अब रात 1 बजे चोर की नींद खुली। उसने तुरंत हीरे की पोटली को चुराने के लिए सेठ जी के सामान को चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे वहां कोई भी हीरा नहीं मिला। अब चोर सेठ जी के कपड़ों में हीरे खोजने लगा, उसे वहां भी हीरे न मिले। चोर ने सेठ जी के आसपास सभी जगहों पर हीरों को खोजा, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे हीरों से भरी पोटली न मिली। अब सुबह के 5 बज गए थे। चोर बहुत थक गया था। उसने सोचा कुछ देर सो जाऊं ताकि थकान उतर सके। चोर सो गया और उसके सोते ही कुछ देर में सेठ जी उठे और चोर के बैग में से अपनी पोटली निकाली और आराम से ट्रेन की यात्रा का आनंद लेने लगे। चोर उठने के बाद दिन भर यही सोचता रहा कि आखिर सेठ जी ने हीरो की पोटली को छुपाया कहाँ था। कुछ देर सोचने के बाद चोर ने दूसरी रात को हीरो की चोरी करने का निश्चय किया। दूसरी रात भी चोर पहले की तरह जल्दी सो गया। रात को सोने से पहले सेठ जी ने हीरो की पोटली को चोर के बैग में रख दिया और सो गए। रात को चोर उठा और उसने सेठ जी के एक एक सामान को बड़ी बारीकी से चेक किया। सभी आसपास की जगहों पर उसने हीरो को खोजा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वह हीरो को खोज नहीं पाया। थकने के कारण चोर फिर कुछ देर के लिए सो गया। कुछ देर बाद जब सेठ जी उठे तो उन्होंने चोर के बैग से हीरो की पोटली निकाली और अपने बैग में रख ली। कुछ समय बाद चोर भी उठ गया। अब चोर बहुत परेशान था कि आखिर हीरो की पोटली सेठ जी ने कहाँ रखी है। वह सोच ही रहा था कि तभी मुंबई आ गया और सेठ जी स्टेशन पर उतर गए। चोर भी उनके साथ साथ उतर गया। चोर अचरज में था कि पोटली मुझे मिली क्यों नहीं। अब उसके मन में केवल एक ही सवाल था कि पोटली सेठ जी ने रखी कहाँ थी। उससे रुका न गया और तुरंत सेठ जी के पास पहुंचा और बोला, मैं आपकी हीरो की पोटली को पिछली 2 रातों से चुराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी मुझे वह मिली ही नहीं। कृपया मुझे आप यह बता दें कि आखिर आपने पोटली को छुपाया कहाँ था। सेठ जी हंसे और बोले, अरे मूर्ख, मैंने हीरो की पोटली को तेरे ही बैग में छुपाया था। जिस समय तू उसे खोज रहा था वह तेरे ही पास थी। तो जिन हीरो को बाहर खोजता रहा वो असल में तेरे ही पास थे। तू उस समय खुद को कंगाल और चोर समझ रहा था। असल में उस समय तू करोड़पति था, करोड़पति। सेठ जी की बात सुनकर चोर दंग रह गया और अब उसने आगे से कोई भी चोरी न करने की कसम खाई और चला गया। हम सब भी उसी चोर की तरह ही हैं। हम सभी जीवन में खुशियां चाहते हैं और उसे बाहर खोजते रहते हैं,
कभी किसी वस्तु में अपनी खुशी खोजते हैं तो कभी किसी व्यक्ति में। पता नहीं किस किस चीज में और किन किन लोगों में हम अपनी खुशियां जीवन भर खोजते रहते हैं, लेकिन असली खुशी आखिर मिल ही नहीं पाती। और आपके लिए यह काम कोई और नहीं बल्कि आप खुद ही कर सकते हैं। आपके अंदर आपके जीवन की सभी खुशियां और योग्यताएं मौजूद हैं। जरूरत तो बस आपके जाग जाने की है। मेरे कहने से एक बार अपने अंदर के बैग में झांक कर तो देखिए, हजारों हीरे आपको वहां मिल जाएंगे। काफी सुंदर स्टोरी थी। हम सभी ये जानते हैं कि मेरी खुशी मेरे अंदर छिपी हुई होती है। कोई बड़ी बात नहीं है इस बात को समझना, लेकिन मेरे अंदर जो खुशी छुपी हुई है उसका लेवल कितना है, परसेंटेज कितना है, वो मुझे कितने नंबर दिला रही है। ये स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर हो रही होगी। इस स्क्रीन में कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। इन क्वेश्चंस के दो ऑप्शन होंगे। इन दो ऑप्शन में या तो आपको नंबर 1 या फिर नंबर 2 ऑप्शन को नोट कर लेना है, जिसके मार्क्स हम आपस में शेयर नहीं करेंगे, लेकिन ये हैप्पीनेस इंडेक्स मेरे मन के अंदर चलने वाली खुशी, रहने वाली खुशी, मेरे जीवन की खुशी का परसेंटेज मुझे जरूर बताएगा। So I will request you, if possible, all of you, please take your pen in your hands and just note it down the answers of these questions fully honestly. Please be full honest with yourself, because we are not going to share these marks amongst us. So चलें शुरू करें अपना हैप्पीनेस इंडेक्स। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है कि मैं खुश हूं। ऑप्शन 2 है आपके पास, आपको सिर्फ 1 या 2 नोट करना है। पहला ऑप्शन कहता है कभी कभी, दूसरा ऑप्शन कहता है हमेशा। आप डिसाइड करें आपका आंसर क्या है। मैं खुश हूं कभी कभी या फिर हमेशा। मेरा परिवार खुश है, मैं तो खुश हूं। What I think about my family, I have to judge myself now. खुश है या फिर सदा खुशहाल है, ये हमें निश्चित करना है। तो आप अपना आंसर नोट कर चुके होंगे, 1 या 2। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मैं सभी के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझती हूँ या समझता हूँ, नहीं या हाँ। पहला ऑप्शन है नहीं और दूसरा ऑप्शन है हाँ, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरा परिवार मेरे प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता है। पहला ऑप्शन कह रहा है नहीं और दूसरा ऑप्शन कह रहा है हाँ, तो इसे भी आप नोट कीजिए। मैं अपनी जिम्मेदारी और साथ साथ परिवार मेरे प्रति अपनी जिम्मेदारी। व्हाट इज माय लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हियर। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का। ये प्रश्न कह रहा है कि मैं अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त हूं। पहला ऑप्शन फिर कह रहा है नहीं, दूसरा ऑप्शन कह रहा है हाँ। मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूं अपने फ्यूचर को लेकर, आश्वस्त हूं अपने प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति हर तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला प्रश्न 6ठे नंबर का है, जो कह रहा है मैं अपने परिवार के भविष्य से भी आश्वस्त हूँ। पहला ऑप्शन फिर से नहीं है और दूसरा ऑप्शन हाँ है। तो अब आप ये निश्चित करें कि मैं अपने प्रति और अपने परिवार के भविष्य के प्रति फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ। सो अगेन यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें नंबर का, जो आपसे ये पूछ रहा है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे परिवार की खुशी या फिर मेरी खुशी। ये अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, पहला या दूसरा, कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कीजिए। मेरे परिवार की खुशी या फिर मेरी खुशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने आंसर्स नोट कर रहे होंगे। अगला प्रश्न है 8वें नंबर का, क्या मैं शक्तिशाली हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ, आई एम स्ट्रॉन्ग, बट समटाइम्स और ऑलवेज।
क्या मैं अपने आप को शक्तिशाली महसूस करती हूँ हमेशा, हर परिस्थिति में, या फिर कभी कभी? कभी कभी है तो पहला ऑप्शन है, और अगर हमेशा है तो दूसरा ऑप्शन है। तो ये 8वें नंबर का प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है कि मुझे हर मुश्किल में अच्छाई मिल जाती है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो, डू आई टेक अ लेसन फ्रॉम दैट सिचुएशन? मैं हमेशा उस परिस्थिति को एक लेसन मान के चलती हूँ अपने आने वाले जीवन के लिए। कभी कभी कुछ परिस्थितियों में, या फिर मैं हमेशा परिस्थिति के आते ही ये मान लेती हूँ कि आने वाले समय के लिए मेरे लिए ये एक लेसन है, ये एक परीक्षा है, ये एक अध्याय है जो मुझे कुछ सिखा के। अच्छा, क्या ऐसा भविष्य हम अपने बच्चों को देना चाहेंगे? यदि नहीं तो पहला ऑप्शन है, और यदि हाँ तो दूसरा ऑप्शन है। ये टोटल 10 प्रश्न हैं आपके सामने, आपके हैप्पीनेस इंडेक्स के सामने। ये 10 प्रश्न टोटल 100 नंबर के थे। पहला ऑप्शन जहां भी आपने टिक किया है, पहला ऑप्शन 5 नंबर है और दूसरा ऑप्शन 10 नंबर है। किसी को भी 100 में 50 नंबर नहीं मिलेंगे, ये मैं कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ड्राफ्ट हैं कि आप 100 से 50 के बीच में कहीं आते हैं, लेकिन क्या हम 100 में 100 आते हैं? इस हैप्पीनेस इंडेक्स को स्कोर करना है 100 आउट ऑफ 100। अगर हम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर नहीं कर रहे, पहला ऑप्शन 5 नंबर है और दूसरा ऑप्शन 10 नंबर का है, अगर हम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर नहीं कर रहे तो हमारी स्थिति ठीक हमारे देश की स्थिति के जैसी है, क्योंकि हमारा भारत देश, भारतवर्ष हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में नीचे से 10वें नंबर पर है। क्यों? क्योंकि हम भारतवासी ही तो उसकी रचना कर रहे हैं अपने हैप्पीनेस इंडेक्स से। तो ये हैप्पीनेस इंडेक्स का एक छोटा सा टेस्ट था, जस्ट टू चेक आउट, जस्ट टू गो थ्रू, जस्ट टू गो इनसाइड फॉर अ वाइल। एक बार अंदर की सैर कर लें, सिर्फ इसलिए, इससे ज्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन हमें देखना होगा कि हम किन प्रश्नों को स्कोर नहीं कर सके हैं और क्यों नहीं कर सके हैं, ये सोचना पड़ेगा। मैं और मेरी खुशी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड, किन चीजों पे निर्भर करती है? मैं और मेरी खुशी निर्भर करती है मेरे समाज पर। मैं और मेरी खुशी निर्भर करती है मेरे मित्रों पर। आप जानते हैं समाज और मित्र में फर्क कहाँ आता है? समाज का हर व्यक्ति मुझसे बिल्कुल जुदा होता है, और मित्र वो होते हैं जो बिल्कुल मेरे जैसे होते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड टुवर्ड्स द फ्रेंड। That's why they have been differentiated. हम समाज को अपना मित्र क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम ये मानते हैं कि समाज का हर व्यक्ति हमसे अलग है, उसकी सोच हमसे जुदा है, लेकिन हमें उस समाज में रहना है, प्यार से रहना है। लेकिन मित्र ये कुछ खास चुने हुए व्यक्तित्व हैं जिनका व्यक्तित्व मेरे व्यक्तित्व से बिल्कुल मिलता है। खैर, हमारी खुशी इन दोनों पे भी निर्भर करती है। हमारी खुशी निर्भर करती है हमारे बच्चों पे भी, हमारी खुशी निर्भर करती है हमारे परिवार पर भी, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मेरी खुशी कुछ मुझ पर भी निर्भर करती है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मैं अपनी खुशी का सबसे बड़ा पैरामीटर हूँ। लेकिन ये जो मैं है ना, रेड कलर का, ये मैं बड़ा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि ये मैं चाहता है कि मैं सबको बैलेंस करूं। रीजन क्या है कि मैं और मेरी खुशी मेरे समाज, मित्र, बच्चों, परिवार पे निर्भर है। अगर मैंने सबको सेटिस्फाई कर लिया, सबको खुश कर लिया, आई विल बी द मोस्ट पावरफुल मैन इन दिस वर्ल्ड। सबसे अहम व्यक्तित्व मैं बन जाऊंगा, और अपने इसी अहम को, इसी अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए वो समाज को खुश करने चलता है,
जब मैं समाज को खुश करने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरा परिवार सफर करने लगा। फिर मैं चलती हूँ, छोड़ो समाज को, मित्रों को खुश करते हैं, जो उन्हें चाहिए उनको वो देते हैं। लेकिन मैं देखती हूँ कि मैं मित्रों को भी खुश नहीं कर पा रही। मित्रों को खुश करते करते कहीं ना कहीं मैं अपने आप को गुम कर देती हूँ। कहाँ तक कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कहाँ तक हम खुद को झुकाएंगे, बहुत सारी बातें आती हैं, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। लेकिन मैं ना तो समाज को खुश कर पा रही हूँ, ना मैं मित्रों को खुश कर पा रही हूँ, ना मैं अपने बच्चों को खुश कर पा रही हूँ। जी, मैं अपने बच्चों को भी खुश नहीं कर पा रही। अगर ऐसा होता तो इतने वृद्धाश्रम क्यों खुले हुए होते। हम पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी में इतने खो जाते हैं कि हमारी खुशी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है। जहां मेरी खुशी कॉम्प्रोमाइज हुई वहां मैं खो जाती हूँ। लेकिन किसी भी इंडिविजुअल को खुश करना इज नेवर पॉसिबल, बिकॉज वी आर फॉरगेटिंग ये जो बच्चे हैं, ये जो मित्र है, ये जो परिवार है, ये जो समाज है, अल्टीमेटली दे ऑल आर मैं। जैसे मैं हूं वैसे ही वो भी मैं है ना। एक मैं दूसरे मैं को खुश करने चला है। इसीलिए मैं और मेरी खुशी गुम हो जाती है। पहले मैं गुम होती हूँ और मेरे गुम होते ही मेरी खुशी गुम हो जाती है, क्योंकि एक मैं दूसरे मैं को सेटिस्फाई कर रहा है, खुश कर रहा है। कहानी बस यही है कि एक मैं दूसरे मैं को खुश करना चाहता है और वो भूल जाता है कि जैसे मैं हूं, मेरे सामने जो खड़ा है वो दूसरा मैं है और दो अहंकार आपस में टकरा रहे हैं। इसलिए तराजू के पल्ले कभी बैलेंस्ड हो ही नहीं सकते। तो फिर क्या करें? छोड़ दें सब कुछ? ये तो संभव नहीं है। खुशी, चलिए मैं और मेरा को हटा देते हैं। ना मैं हूं ना मेरी खुशी है। मैं और मेरी खुशी को सिर्फ खुशी से रिप्लेस कर देते हैं। मैं और मेरा हटा देते हैं और बचती है सिर्फ खुशी, वो भावना जो मेरे दिल की है। खुशी मेरे दिल की अंदरूनी हलचल है, मेरे हृदय का स्पंदन है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, उम्र के पड़ाव पार करते हैं, ये सारी चीजें हमें बेबुनियाद लगने लगती हैं। अगर ये चीजें बेबुनियाद नहीं लग रही होती तो आज हमें डायबिटीज क्यों है, आज हमें कोलेस्ट्रॉल क्यों है, आज हमें इतनी सारी बीमारियां क्यों हैं? क्योंकि मेरे लिए हृदय का ये स्पंदन बेबुनियाद है। खुशी मेरे लिए डिपेंड करती है मेरे बच्चे पर, मेरे परिवार पर, फिर आते हैं मेरे मित्र और मेरा समाज। उनको खुश करते करते मेरे हृदय की ये स्पंदन, ये मधुर झनकार, ये तार टूट जाते हैं और फिर ये झनकार मुझे कभी सुनाई नहीं देती। मेरे लिए ये बेबुनियाद बन जाती है। इसलिए मैं और मेरा को हटा दीजिए। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये एरो खुशी के अंदर जा रहे हैं। ये कहना ये चाहते हैं कि मुझे खुशी बांटनी नहीं है। मुझे मेरे समाज से, मुझे मेरे मित्रों से, मुझे मेरे बच्चों से, मुझे मेरे परिवार से और खुद मुझे अपने आप से इस खुशी को अपनी बाहों में समेट लेना है। जो चीज मेरे पास है ही नहीं, मैं उसे लुटाने चली हूं। पहले देखो तो क्या ये मेरे पास है? जो भी छोटी सी छोटी चीज मिल रही है, बड़ी से बड़ी वस्तु मिल रही है, खुशी को उठा लो, भर लो अपनी झोली में। भूल जाओगे मुझे किसी को खुशी देनी है, वो खुशी अपने आप बिखर जाएगी, क्योंकि ये झनकार है, ये आपके दिल में अंदर ही अंदर मरेगी नहीं। एक बार अगर आपका दिल धड़केगा, एक बार अगर झनकार उठेगी तो वो सबके कानों में जाएगी। आपको उसे बांटना नहीं पड़ेगा, बांटने की कोशिश मत कीजिए, ये अपने आप बिखरेगा। क्योंकि ये झनकार है, ये सुगंध है, ये मुस्कुराहट है जो छिपाए छिपती नहीं है। खुशी को बांटना है तो खुशी को बटोरना पड़ेगा। खुशी को बटोरिए, समाज से उठाइए खुशी के क्षणों को। भूल जाइए कि वो मेरे जैसे नहीं है। कोई बात नहीं, वो मेरे जैसे नहीं है, यही तो खुशी की बात है। मित्र वो मेरे जैसे हैं, उनसे भी खुशी उठा लीजिए। मैं अकड़ू हूं, वो भी अकड़ू हैं, खुशी उठा लीजिए, कोई बात नहीं।
कहीं पे क्लैश आया, उस क्लैश के दूसरे साइड में जाइए और वहां से खुशी के क्षण उठा लीजिए। बच्चों की खुशी उठाइए, भूल जाइए कि उन्हें खुश करना है। आप खुश हैं, ये उनकी सबसे बड़ी खुशी है। आपका परिवार आपका समय चाहता है, आपकी मुस्कुराहट चाहता है, आपको रिलैक्स देखना चाहता है, आपको खुश देखना चाहता है। इससे ज्यादा आपका परिवार आपसे कुछ नहीं चाहता। ये उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है, ये उन्हें दीजिए। गाड़ी, घर, बंगला अपने समय पे होता रहेगा, इंस्टॉलमेंट्स अपने समय पे जाते रहेंगे, ईएमआई भरती रहेंगे, लेकिन खुशी ये बार बार नहीं आएगी। तो उन क्षणों को उठा लेना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं उस अहंकार को मार दीजिए और इस अहम को जिंदा कीजिए। एक है अहम है जो मेरा अहंकार है, और एक अहम है जो मैं खुद हूं, मेरी वास्तविक पहचान है। उसे जिंदा कीजिए, क्योंकि हर खुशी का मूल मैं हूं। ये चमकता हुआ सितारा, इसे उस सितारे से जोड़ दीजिए जो कब से आपको बादलों की ओट से झांक कर देख रहा है और आपके पास समय नहीं है उसे देखने का। उससे जुड़ जाइए, वो आपको हर खुशी से भरपूर कर देगा। वो आपको आपकी खुशी से, सच्ची खुशी से मिलाएगा, आपको शक्तिशाली बनाएगा। और जब आप उससे जुड़ते हैं, ये कनेक्शन जुड़ता है, तो ये खुशी सिर्फ खुशी नहीं रह जाती। पता है ये क्या बन जाती है? आप तो खुशी पे रुके हुए हैं, हम और आप खुशी 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 कर रहे हैं। आपको पता है कि जब मुझे मेरे अहम से मुलाकात होती है, यानी मेरे से मुलाकात होती है, तो मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है अतीन्द्रिय सुख। मुस्कुराहट जबरदस्ती नहीं आती। जबरदस्ती आप मुस्कुराना चाहें तो आप मुस्कुरा नहीं सकते। मुस्कुराहट कोई फॉर्मूला नहीं है, आप कहीं से खरीद नहीं सकते। मुस्कुराहट कोई गाड़ी नहीं है, कोई घर नहीं है। मुस्कुराहट कोई सिचुएशन नहीं है। मुस्कुराहट मैं हूं। मैं और मुस्कुराहट जुदा नहीं है, लेकिन जुदा इसलिए हो गए कि हमने अतीन्द्रिय सुख को खुशी में बदल दिया। खुशी नहीं, मुझे तो अतीन्द्रिय सुख चाहिए, वो इटर्नल पीस चाहिए। वो इटर्नल पीस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, और जिसके पास ये इटर्नल हैप्पीनेस है, ये अतीन्द्रिय सुख है, वो इस दुनिया का सबसे समझदार और सबसे खुश नसीब इंसान है, क्योंकि वो सबको ये खुशी बांट सकता है अपने आप, खुद ब खुद। और इसका फॉर्मूला क्या है? मैं की पहचान हो गई। मैं को मैं के साथ जोड़ दिया, अपने पिता के साथ जोड़ दिया। जहां की मैं रचना हूं, मैं वहां से जुड़ गई हूं। मैं को मैं से जोड़ा है। लेकिन उसके बाद आपको एक फॉर्मूला मिलता है। मैं उस फॉर्मूला को भी डिस्कस करना चाहती हूँ कि जब मैंने मैं के साथ जुड़ने का प्रोसेस कंप्लीट किया, तो मुझे एक ऐसा अद्भुत ज्ञान मिला, एक ऐसा फॉर्मूला मिला कि हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स। आपने बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स सुने, आपने बहुत सारे स्पीचेस सुने, लेकिन मैंने भी जब हर बार ये सारी बातें सुनी थी, तो आपकी ही तरह एक प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा आता था, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। कहना बहुत आसान है कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ, जाने दो। अगर कोई तुम्हें कुछ कहता है, इट्स ओके, इट्स राइट, बट हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, इसका फॉर्मूला खुद मुझे मेरे पिता ने बताया, आपको आपके पिता ने बताया, हम सबके पिता ने हमें वो फॉर्मूला दिया है। और वो फॉर्मूला क्या है? इफ यू वांट टू बी हैप्पी, बिकम ट्रस्टी। सारे हैप्पीनेस का, सारी खुशी का और मेरे अतीन्द्रिय सुख का आधार है निमित्त बन जाओ। निमित्त भाव से अपना हर काम करो। भूल जाओ कि क्या तुम हो, क्या तुम्हारा है, क्या लाए थे तुम और क्या ले जाना है। हम यहाँ पर अपना पार्ट बजाने आए हैं, हम यहाँ अपना पार्ट बजा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एक बैंक मैनेजर अपने बैंक में दुनिया की सारी एफडीज को डिपॉजिट कर रहा होता है, लेकिन वो जानता है कि जिस दिन इस एफडी का मालिक इसे विड्रॉ करने आएगा, वो उसे देर नहीं कर सकता, उसे तुरंत उस पैसे को रिटर्न करना है।
किस दिन वो कितना लखपति है वो रोज शाम को अपनी बैलेंस शीट में चेक कर लेता है, लेकिन वो जानता है कि ये टेम्पररी है, दिस इज नॉट परमानेंट। सो डिपॉजिट और विड्रॉ ये तो लगा रहेगा, हमारा कुछ भी नहीं है, हम ट्रस्टी हैं, निमित्त हैं, और हमें अपना कर्म निमित्त भाव से करना है। मैं बस ये छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। आप लोगों ने सुना, थैंक यू सो मच। और सबसे ज्यादा आभार मैं दीदी का करूंगी मुझे ये मौका देने के लिए, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू शालिनी बहन। ये आजकल सभी की डिमांड है कि हमें खुश रहना, क्योंकि कहा भी जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है ना। जब तक मनुष्य सब कुछ खा रहा है लेकिन खुशी नहीं है, तो खुशी का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, हमारी फैमिली पर भी पड़ता है। तो बहुत सुंदर, आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं, और सुनने के साथ साथ आप इसे प्रैक्टिकल भी कीजिए, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसका अपना ही एक अलग फायदा होता है, अपनी खुशी होती है, उससे भी आपको लगेगा कि हाँ मैंने इसको प्रैक्टिकल किया है। तो अभी हम 2 मिनट के लिए बैठते हैं साइलेंस में, और सॉन्ग प्ले होगा, और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठिए, जो भी आपने सुना है उसे अंदर से महसूस कीजिए, ठीक है, और उस खुशी का आनंद लीजिए। फिर कल हम मेडिटेशन करेंगे। अभी हम बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं। खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा, हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। ओम शांति। कल फिर हम इसी समय पर कनेक्ट होंगे और फिर हमारा नेक्स्ट आगे का लेसन चलेगा।